जो बच्चा ये 3 चैप्टर कर लेता है ना, 48 नंबर आप स्कोर कर लेते हो, पास होने से आपको कोई नहीं रोक। तो जो बच्चा बोलता है ना कि हम कैसे पास हो पाएंगे, तो उसके लिए मैंने कहा कि भैया ये चैप्टर आप कर, 50% वेटेज अकेले ये 3 चैप्टर खींच गए। चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज एक बार जो बच्चे नए हैं और जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए होंगे, तो उनको एक बार सारी चीजें बता दूं कि आपका पेपर पूरा कैसे डिजाइन होने वाला है। तो अगर मैं पेपर पूरे की बात करूं, तो आपके एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता, क्योंकि अभी सेमेस्टर 1 में आए हो तो नहीं पता होगा। आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसका आपको ए और बी पार्ट मिलेगा, और में भी ए और बी पार्ट मिलेगा। और क्वेश्चन 1 आपका जो आएगा वो आएगा 18 मार्क्स का। आपका क्वेश्चन पेपर जो आएगा 18 मार्क्स का। यानी कहने को क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि ए पार्ट और बी पार्ट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जब 2 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 उसके अंदर भी ए पार्ट बी पार्ट, और इसके भी और में ऑप्शन होगा ए पार्ट और बी पार्ट। तो कितने क्वेश्चन हो गए? वैसे 2 क्वेश्चन है, लेकिन वैसे हो गए 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा उसके अंदर सिर्फ एक ही होगा। जैसे कि मैं मान लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3, और इसके और में जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ए पार्ट मान लो, और बी पार्ट नहीं होगा, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपको बी पार्ट देखने को नहीं मिलेगा। यानी और में फिर से क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो 4 और 1 5 क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन इसके और में एक क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा। और सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन होते हैं ईच 18 मार्क्स का होता है। तो 18 इंटू में 5 आपका जो एग्जाम आता है वो 90 मार्क्स का आता है। कई बार क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का भी देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको मार्क्स 90 में कन्वर्ट करके देंगे वो। और क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा आपका, इसके अंदर ए पार्ट बी पार्ट और बी पार्ट आएगा। ठीक है ना, ए पार्ट एंड बी पार्ट आएगा। तो ये पैटर्न में आपके 5 ही क्वेश्चन होंगे। इसमें कोई एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा, इसमें थ्योरी पूछा जाएगा आपका। जैसे 12 तक था ना, 20 नंबर का एमसीक्यू, 40-50 क्वेश्चन आते थे, तो वैसा कोई यहाँ पे लॉजिक, यहाँ पे कोई फंडा वैसा नहीं है। यहाँ पे बड़ी बेसिक सी चीजें, पूरे पूरे क्वेश्चन आएंगे, उसके आंसर देने हैं। अब कौन सा क्वेश्चन किस में से बन सकता है, किस पैटर्न में से बन सकता है, इसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कौन सा पैटर्न किस क्वेश्चन में से बन सकता है, तो आपके पास जो चैप्टर बनते हैं, अगर आप ध्यान से देखें, यूनिट नंबर 1 ड्यू कहता है कि भैया हम ये 15 नंबर का पूछेंगे आपसे, मार्क्स आपका रहेगा 15 नंबर का। और यूनिट नंबर 1 में टोटल पता है कितने चैप्टर? 1 2 3 4, सॉरी ये तो चैप्टर 1, यूनिट नंबर 1 में चैप्टर 1 में से जो आपके बुक में गिवन है, उसमें से इन्हीं किसी क्वेश्चंस में आने के चांसेस बनते हैं। जैसे कि यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड एडवांटेजेस, ये थ्योरी है। जो पहला क्वेश्चन आएगा वो थ्योरी का ही आएगा। या फिर बन सकता है आपका ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, या डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, डिफरेंस ओवरव्यू, एआई इन अकाउंटिंग, ये लास्ट ईयर पूछा गया था। इसमें से आ सकता है। अगर इसमें से नहीं आया तो चैप्टर 2 फ्रेमवर्क है, इसमें से तो नहीं पूछा जाएगा। जिसके पास जीआर मोंगा बुक है उसके अकॉर्डिंग मैं ये चैप्टर बता रहा हूं आपको। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सर चैप्टर नंबर हमारा 3, अगर बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, तो या तो इसमें से क्वेश्चंस बन सकता है, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, या कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चैप्टर नंबर 4 जो काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए। इसके अंदर आपके वही सारे 11th वाले अजम्पशन एंड प्रिंसिपल है, उसका नाम बदल के यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन नाम दे दिया है, वही चैप्टर। इसमें से भी आपके कोई क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें से पक्का क्वेश्चंस बनेगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसमें से पक्का क्वेश्चंस बनेगा।
अब आपका चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, अब इसमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सिग्निफिकेंट बेनिफिट या फिर गैप के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर नंबर 6, इसमें भी मीनिंग ऑफ आईएफआरएस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। और चैप्टर नंबर 7 आपका इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप एक चीज देखिए, आपके पास जितने भी ये सारे थ्योरी जो पेपर में आएंगे, अगर आप ये सारे की सारी थ्योरी कर लेते हैं तो मान के चलिए आप अपने एग्जाम में 15 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। अब 15 नंबर में मैं ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, समझना मेरी बातों को, मैंने बोला इसमें से कोई एक आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है इसमें से कोई ना दे, सारा वो उठा के दे दे इसी में से 15 नंबर का, 5-5 नंबर के 3 पॉइंट्स पूछ ले आपसे। हाँ, उसके और में हो सकता है ये पूछ ले 5 नंबर का, 5 नंबर का ये, 5 नंबर का पिछले में से। तो जो यूनिट नंबर 1 है आपका, उसमें ये टोटल 7 चैप्टर हैं यूनिट नंबर 1 में। इस 7 चैप्टर में से आपके एग्जाम में सिर्फ 15 नंबर का आएगा और पूरा थ्योरी है। ये वाला चैप्टर बहुत सारे बच्चे देखेंगे, इसमें जर्नल है, लेजर है, कैशबुक है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे से टॉपिक्स है, तो इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये आपके सिलेबस में इसलिए डाला जाता है क्योंकि बीकॉम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो बीकॉम प्रोग्राम, उसके आर्ट्स वाले भी बच्चे बीकॉम ले लेते हैं, और साइंस वाले बच्चों को जब कॉलेज नहीं मिलता तो वो भी बीकॉम ले लेते हैं। तो उनको तो बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है, तो उनके लिए ये बनाया कि भैया पढ़ लो ताकि आगे आने वाले चैप्टर में दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 1 से लेके 7 चैप्टर के बीच में से डिजाइन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन इसमें थोड़ा सा देखा जाए तो सर ये 18 का है, आपने कहा 15, डीयू कहती है कि 15 का है, लेकिन अक्सर मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा है कि ये 18 नंबर का पूछा गया है। एक है ना डीयू के अंदर उन्होंने अपना एक स्कीम मार्किंग कराई कि इस यूनिट में से इतने का पूछेंगे, लेकिन उस मार्किंग स्कीम के हिसाब से डीयू ने आज तक कोई भी पेपर पूछा ही नहीं है। आप अगर देखेंगे, हाँ आएगा बुक में से, लेकिन उसमें से नहीं पूछा गया। तो पहले यूनिट का आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कितने मार्क्स का आता है, पहला ही क्वेश्चन आपके होगा वो 18 नंबर का बन जाता है। तो वैसे डीयू के हिसाब से ये 15 नंबर की यूनिट है, लेकिन मैंने पेपर में जो देखा है वो 18 नंबर का देखा हुआ है। तो आपको पेपर जिस हिसाब से आ रहा है उसी के हिसाब से आप तैयारी करेंगे। अब आ जाते हैं सर यूनिट नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं, ये हमारे चैप्टर्स है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पे जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 8, दैट इज ये चैप्टर का नाम सिंपली देखा जाए तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। और डीयू कहता है भैया हम इस चैप्टर में से 20 नंबर के सवाल पूछेंगे, डीयू का कहना है 20 नंबर का सवाल हम इस चैप्टर से पूछेंगे। अक्सर 20 का ही पूछा जाता है, 20-18 ऐसे पूछा जाता है। ये आपका पूरा का पूरा एक थ्योरी का चैप्टर है जिसमें से थ्योरी बनेगा। ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है जो कि आप याद नहीं कर सकते, आपको पहले समझाया जाएगा तभी पढ़ेंगे। तो सेल्फ पढ़ने की कोशिश इस चैप्टर को करेंगे तो दिक्कतें आएंगी आप। इसके बाद यूनिट नंबर 2 में ही एक चैप्टर नंबर 9 आ जाता है, दैट इज चैप्टर का नाम है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये चैप्टर 9 है। इसमें से क्या क्या पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, आप मशीनरी अकाउंट बनाइए, मशीनरी अकाउंट बनाइए। और इसके अंदर भी आपको मेथड्स होंगे, या तो आप एसएलएम के हिसाब से आ जाएगा या डब्ल्यूडीवी के हिसाब से आ जाएगा, या इसी में आ जाएगा आपका चेंज मेथड, चेंज मेथड। नंबर 2, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन। नंबर 3 आपका आ जाएगा डिस्पोजल। नंबर 4 डिस्पोजल के बाद आपका आ जाएगा मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, डिस्पोजल। इसके बाद देखा जाए तो आपका आ जाएगा रीवैल्यूएशन। इनमें से कोई भी एक टॉपिक उठा के दे देगा और कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इस चैप्टर से 12 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, वो पूछा जाएगा। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं ये पीछे 2-3 बार जब से ट्रेंड में चला है ये एनईपी, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं ताकि आप उसी के हिसाब से माइंड में लेके चलना है।
तो सर बाकी के नंबर और कहां से मिलेंगे? इसके एक आएगा इन्वेंट्री, जिसके अंदर आपके 3 मेथड है, दैट इज लीफो, फीफो एंड वेटेड एवरेज। 3 मेथड्स हैं, इन तीनों में से कोई आ जाता है। अब सर यूनिट 2 जो होता है वो डिजाइन कैसे होता है क्वेश्चन, वो भी देखिए। अब तो यूनिट 3 आ गया, यूनिट 2 कैसे डिजाइन होगा? यूनिट 2 जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसका ए पार्ट आ जाएगा इन्वेंट्री, चाहे थ्योरी आ जाए चाहे प्रैक्टिकल आ जाए, और बी पार्ट आ जाएगा इसका डेप्रीशिएशन। फिर और में दे देंगे, ए पार्ट मान लेते हैं AS9 का दे दिया, और बी पार्ट आपको दे दिया सपोज डेप्रीशिएशन, या फिर कोई भी दे दिया। यानी ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लिए छोड़ेगा कि ये पूछेंगे ही नहीं पेपर में, तो उसका पर्पस पूरा हो गया। अब बच्चा अपने आप समझ ले कि भैया ये 2 चैप्टर तो हमारे कवर कर लिए हैं, तो हमारा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। लेकिन किसी बच्चे को मान लो ये क्वेश्चन टफ आ गया या थ्योरी ऐसा अनएक्सपेक्टेड आ गया, तो फिर वो ये कर सकता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 डिजाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, जो आपका पेपर पैटर्न पे डिजाइन होगा, ध्यान से देखना, पेपर आपने 10 ईयर लिया हो तो आपको अगर एनालिसिस करोगे तो आएगा, इन दोनों चैप्टर में ऑप्शन आएगा। देखो मैं कहता हूं 100% ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, फिर भी 95% प्रोबेबिलिटी तो मान के ही चलना। या तो आपका आएगा प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन सीधा एक 18 नंबर का, या फिर ये वाला आ जाएगा पूरा 18 नंबर का, या इसमें से कोई भी छोटे छोटे 3 पार्ट पूछ लिए जाएंगे आपसे। जैसे कि आपसे 12 नंबर का बोल दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ और फिर सब्सक्रिप्शन, तो दोनों और में रहेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका डिजाइन होने वाला है वो डिजाइन होगा आपका इसके और में भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहेगा आपका फाइनल अकाउंट, और ये रहेगा आपका NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात करूं तो अब आपको देखना है इसमें से चॉइस है, तो जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो मैं कहूंगा आप फाइनल अकाउंट पे फोकस करिए, ये वाला कर लीजिए, ये चैप्टर छोड़ दीजिए। अगर वही चीज आप स्टार्टिंग से ज्वाइन करके रहते तो मैं बोलता कि ये चैप्टर कर लीजिए, आपके लाइफ में कभी ना कभी काम आ सकता है। इसके कंपैरेटिवली ये वाला टफ है, समझे? यूनिट नंबर अगर 12 की बात करें तो हम आ जाते हैं, अब अगर 12 की बात करें तो यूनिट नंबर हमारा आ गया 13 में, यूनिट नंबर 4। 13 में जो यूनिट नंबर 4 आया, यहाँ पे ब्रांच है, इसके अंदर 2 सिस्टम है, एक डेटर सिस्टम है, एक स्टॉक डेटर सिस्टम है। ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा दोनों में से कोई भी आ जाता है, लेकिन मैं हाईली इंपॉर्टेंट इसको बोलूंगा, और ये आपके एग्जाम में 18 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है, जो पूरा का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन कह दो वो रहता है। और ये चैप्टर्स जो है ब्रांच अकाउंट आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है, ना तो 11th में पढ़ा ना ही 12th में पढ़ा, ठीक है? तो अब देखो जो एक एक चैप्टर पूरे पूरे मार्क्स के आ रहे हैं, तो हमें वो चैप्टर जल्दी से पकड़ लेना चाहिए, और जो चैप्टर में से छुटपुट नंबर के आ रहे हैं उस चैप्टर को हम बाद में करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना? इसके बाद आगे बात करें, यूनिट नंबर 4 का ही एक पार्ट आ जाता है, ब्रांच तो बता दिया, एक आ जाता है डिपार्टमेंटल और एक आ जाता है लीज। डिपार्टमेंट और लीज जो बनते हैं ना, वो बनते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। कहने को यूनिट नंबर 4 जो है वो 25 नंबर का ड्यू कहता है, लेकिन मैंने अक्सर इसमें से आते हुए देखा है आपका 36 नंबर का। अक्सर इसमें से हमने यूनिट नंबर 4 में से क्वेश्चन पेपर में आते हुए देखा है 36 मार्क्स का। ड्यू ने कह रखा है 25, मैं भी कह रहा हूं कि भैया आपके कॉलेज के अंदर गाइडेंस भी 25 का आया होगा, बट पेपर उठा के देखेंगे ना आप तो आपको 36 नंबर का मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो डिजाइन होता है ना, वो कैसे होता है, ए पार्ट आपका डिपार्टमेंटल, बी पार्ट आपका इसमें से आ जाता है लीज में से, फिर और में ए पार्ट डिपार्टमेंटल, बी पार्ट लीज में से, या कोई एक छोटे मोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। ये आ गया क्वेश्चन 5। मैंने बोले आपके पेपर में 5 क्वेश्चन होगा और 5 क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन होगा। इसके बाद आगे देखें तो हमारे कुछ और चीजें रह जाती हैं, छोटे छोटे से पार्ट्स, जो कि कहीं छोटे छोटे क्वेश्चंस लग जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में चैप्टर नंबर 16, जिसके अंदर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS आपका एक
आपने देखा 9, ए एस आपका 5, ए एस आपका 19 और आपका ए एस आपका 4 और ए एस आपका 26। डीयू कहता है अपने सिलेबस में कि हम इन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे 2-2 नंबर में, 5-5 नंबर में, 6-6 नंबर में सवाल पूछ सकते हैं। AS9 है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, जो यूनिट नंबर 2 में ही गया। AS19 है हमारा लीज, जो कि यूनिट नंबर आपके अभी देखेंगे तो मैंने कहा ये लीज वाला चैप्टर है, इसमें आ गया वो, जो कि क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। AS5 पहला क्वेश्चन बन के आता है, स्पेशली बीकॉम ऑनर्स में तो बन के आ जाता है ये। इसके बाद AS4 कहीं भी आ जाता है, AS26 डेप्रीशिएशन में कुछ मिक्स करके बना देते हैं। वहां पे ऑप्शन बने थे ना 4, तो हो सकता है AS26 भी। तो आपको एक बात समझना पड़ेगा, इसके बाद हमारा जो ये यूनिट नंबर ये 5 आ जाता है हमारा। हालांकि ये यूनिट नंबर 5 में ये आ गया, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूनिट 5 की बात ही नहीं है, ये तो अलग से एक्स्ट्रा है। यूनिट नंबर 5 में सिर्फ ये 17वां चैप्टर है, दैट इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। अभी तक मैंने आपका जब से एनईपी आया है तब से मैंने देखा एक बार भी इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, ना तो टैली को लेके पूछे गए छोटे मोटे से, तो इतना बड़ा नहीं आता है। अब आप अगर चैप्टर को इकट्ठा करो और थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो आप क्या पाओगे यहाँ पे कि सर कुछ चैप्टर ऐसे मोटे मोटे चैप्टर हैं जिसमें से ज्यादा मार्क्स के आते हैं, जैसे कि एक हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जैसे कि एक हो गया फाइनल अकाउंट, और जैसे कि एक हो गया ब्रांच अकाउंट। ये 3 चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चंस लगभग लगभग जो बच्चा ये 3 चैप्टर कर लेता है ना, तो 18 18 36 और आगे 36 के बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 12 नंबर। तो अगर आप काउंटिंग करते हो 3 चैप्टर में, जो बच्चे देखो बहुत बच्चे घबराए हुए हैं, तो 36 + 12 48 नंबर आप स्कोर कर लेते हो, पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पास होने के लिए ओनली 40 मार्क्स चाहिए आपको, 48 मार्क्स स्कोर हो जाता है। तो जो बच्चा बोलता है ना कि हम कैसे पास हो पाएंगे, तो उसके लिए मैंने कहा कि भैया ये चैप्टर आप कर लीजिए, जो कि कितने नंबर का बन गया ये 40, 36 और 12 48 मार्क्स का, यानी देखो 50% पेपर वेटेज, आप समझ रहे हो, 50% वेटेज अकेले ये 3 चैप्टर खींच गया। लेकिन बच्चा गलती क्या करता है, और चैप्टर उलझा हुआ है, बहुत कुछ रह रहा है, बहुत कुछ रह रहा है, बहुत कुछ रह रहा है। पहले इस 3 चैप्टर को करके हटाओ आप, इसमें भी नंबरिंग सीरियल नंबर करो, पहले ये कर लो आप, नंबर 2 पे ये कर लो, नंबर 3 पे ये कर लो। इसके बाद और कुछ जो छुटपुट चैप्टर जिसे मैं बोलूंगा, जो छोटे मोटे चैप्टर्स हैं उसको समझना। छोटे मोटे चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आपका चैप्टर नंबर आपका हो गया लीज, इसमें से जिसमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका हो गया डिपार्टमेंटल, और जैसे आपका हो गया इन्वेंट्री। ये 3 चैप्टर जो हो गए जिसमें से 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप ये 2 चैप्टर जो प्रैक्टिकल है, जो कि करने वाला, कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जो थियोरिटिकल है वो आपको याद करना है, जो कि प्रैक्टिकल है, ये वो प्रैक्टिकल चैप्टर है, ये AS19 का पार्ट माना जाता है। AS19 क्या है ही, इससे आपके 18 नंबर और स्कोर हो जाते हैं। और अगर आप इन्वेंट्री भी कर लेते हो तो यहां से आपके मार्क्स जो हो जाते हैं कम से कम 6 से 10 नंबर के बीच का वेटेज आ जाता है। तो आप देखो अगर आप 3 और 3 6 चैप्टर कर लेते हो, और ये ऐसे चैप्टर हैं, डिपार्टमेंटल में टाइम लगता है, इन्वेंट्री 2 दिन में बड़े आराम से हो जाता है, बड़ा छोटा सा चैप्टर है, एक बार एक ही क्लास में मैंने खत्म कराया हुआ है। डिपार्टमेंटल जो है 2 दिन 3 दिन में लगा दोगे, लीज जो है वो भी आपके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपका ये 18 और 6 24 नंबर ये हो गए। तो आप वेटेज देखो 48 + 24, अगर मैं ये सिर्फ 6 चैप्टर को निकाल दूं, 48 + में 24, तो देखो आपके 72 मार्क्स आपके स्कोर हो जाते हैं। अगर आप इस चैप्टर को कर लेते हो तो 72 मार्क्स के लायक के आप पेपर अटेम्प्ट कर पाते। सर बाकी के जो बच गए हमारे माइनस, अगर 100 में से लेके चलूं मैं, वैसे तो 90 में से लेना है, तो बाकी बच गए 18 नंबर 90 में से। अब 18 नंबर के लिए पता है कितनी मेहनत करवा रहे हैं ये,
18 नंबर के लिए आप यकीन नहीं करोगे, आपको पहले चैप्टर 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 ये यूनिट 1 में से पढ़ो, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ो, AS 9 पढ़ो, AS आप 26 पढ़ो, AS आप 5 पढ़ो, AS आप 4 पढ़ो। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ये चैप्टर्स आपको इतने सारे, जब आप चैप्टर पढ़ते हो, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो कितने चैप्टर हो गए, ये अपने आप में एक चैप्टर होता है, 1 2 3 4 चैप्टर, 5 6 7 8 9 10 11, इन 11 चैप्टर को जब आप करते हो तो आप सिर्फ कितने नंबर स्कोर कर पाते हो, 18 नंबर। तो स्मार्ट प्रैक्टिस क्या है आपका, आप समझना, मैंने बता भी दिए क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो स्मार्ट प्रैक्टिस जब आप करने जाओ तो सबसे पहले इन 3 चैप्टर को खत्म करो, इस 3 चैप्टर को खत्म करोगे, फिर इस चैप्टर पे टारगेट करना है आपको, फिर उसके बाद आपको इन चैप्टर में से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और लास्ट में ये वाला पार्ट पकड़िए, या फिर पहले ये कर लीजिए ये कर लीजिए। स्टूडेंट कहाँ पे सबसे ज्यादा मिसगाइड हो जाता है, वो बुक्स लेके आता है इतनी मोटी, और बुक्स में पहले ही आपके 7 चैप्टर होते हैं, तो एक ऐसा बना होता है कि हम बुक नई खरीद के लाए तो स्टार्टिंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उसमें देखोगे, अगर मैं 1 से 7 चैप्टर देखूं, आप दिखाओ एक बार बुक मुझे दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर 1 से लेकर, जिसमें से आपके सिर्फ और सिर्फ 15 से 18 नंबर के बनेंगे, वो कितने पेजेस दे रखे हैं डीयू ने, आपके बुक में देखिए इतने सारे पेजेस हैं, सिर्फ थ्योरी हैं ये, इतने सारे पेजेस जो देख रहे हैं, ये आपके टोटल 7 चैप्टर हैं, इतने सारे पेजेस, इसमें से लगभग मैं अगर मानूं तो 20% है बुक का हिस्सा, 20 से 22% तो है ही है ये। उसमें से आपको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, तो ये लास्ट में, और वो भी जो 10 ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी से पढ़ोगे, उसी में से एग्जाम आएगा। शिवदास का 10 ईयर ले लोगे, उससे ही पढ़ना है। और बाकी के चैप्टर्स अगर मैं बात करूं तो बाकी के चैप्टर्स इतने आपको दिख रहे हैं, और एक बहुत बड़े बच्चे जो मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि कंप्यूटर का, अब देखो, और इसमें से भी मैं ये हटा दूं जरा, ये चैप्टर इतने सारे कंप्यूटराइज का है जिसमें से डीयू क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा। तो हमारे बुक में से सिर्फ आपकी बुक की मोटाई देखी जाए तो ये बच जाती है जिसमें से प्योर पेपर आने वाला, वैसे तो इसमें से भी आएगा, लेकिन इसमें, अब इसके अंदर भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करने हैं। सर क्यों नहीं करने प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस के जितने भी प्रैक्टिकल करोगे उसके आंसर में कुछ ना कुछ एरर है, आंसर में एरर है। आपको जो बुक लेना है, जैसे मैंने बताया कि JR मोंगा आपका बुक है, नंबर 2 आपका 10 ईयर जो शिवदास का है, आपको JR मोंगा के सिर्फ और सिर्फ इलिस्ट्रेशन लगाने हैं और 10 ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। इसके अंदर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, नो नीड, उसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन तो हैं अच्छे, लेकिन उसके आंसर नहीं मिलेंगे, आप परेशान हो जाओगे कि कैसे करें नहीं करें, तो वो दिक्कत आएगा। कंप्यूटर अकाउंटिंग बच्चे पूछ रहे हैं सर करना है नहीं करना, तो मेरा तो आंसर है कि कंप्यूटर अकाउंटिंग आपको नहीं करना। लास्ट में एग्जाम अभी जनवरी में, तो कुछ टाइम पहले तक मैं कुछ एक क्वेश्चन ऐसे बना के करा दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, देखो अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, फाइनल अकाउंट हो गया, ब्रांच हो गया, 48 का तो हो ही गया, इसमें से इन्वेंट्री हो गया है, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ लीज और डिपार्टमेंटल लाइव क्लास में करा दूं, वैसे आपको मिल जाएगा वीडियो उसके अंदर, लेकिन लीज और डिपार्टमेंटल में क्या करा दूं एक लाइव क्लास में, जिससे थोड़ा आपका बेहतर हो जाए। इसके बाद ये सारे जो चैप्टर देख रहे हो ना, इसमें मुझे वन डे बस थ्योरी है जो कि जस्ट मुझे रीड आउट मारना है। और जैसे कि आपके 11th क्लास में मैं अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या ही करा दूंगा, मैं अकाउंटिंग आर्ट क्लासिफिकेशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स, तो उसमें मुझे सिर्फ रीडिंग लगाना है। एक दिन में मैं चाहूं तो सिर्फ मैं अपनी काम खत्म करने की बात करूं तो मैं 2 दिन में ये 7 चैप्टर खत्म कर दूंगा, 2 दिन में, लेकिन मैं तो सिर्फ रीड करके इसके कॉन्सेप्ट बता दूंगा।
लेकिन याद आपको करना पड़ेगा। तो याद करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है हमें, कि हम भूल जाते हैं। तो इसको याद कब करना है, एग्जाम से सिर्फ एक हफ्ते पहले आपको ये टॉपिक पिक करना है, ताकि आपको रिसेंट में पढ़ो और रिसेंट में याद रहे। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको हम अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें लंबे समय तक, अगर प्रैक्टिस हम ना भी करें ना 10-12 दिन, तो हमें याद रहता है कि ऐसे ऐसे था। प्रैक्टिकल के अंदर ये रहता है। तो ये थोड़ा सा मैंने एक गाइड कर दिया कि भैया हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सारी चीजें मैंने ऑल डिटेल आपको डिस्कस करके बता दिया। अगली क्लास में मैं कोई भी न्यू चैप्टर कराऊंगा, क्योंकि ये भी आपको बताना बहुत जरूरी था। क्योंकि बहुत, आप जो सेमेस्टर 1 में हो ना, तो आपको कुछ नहीं पता इस टाइम पे कि क्या चीजें कैसे पढ़ना है, क्या चीजें कैसे नहीं पढ़ना है, उसके हिसाब से देखा जाए। ठीक है, क्लियर है आपको? तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि नेक्स्ट क्लास, अभी आपके एग्जाम में है, बहुत टाइम है एग्जाम में, तो आपने होप ऐसे लूज नहीं करना कि नहीं होगा यार, बहुत टाइम निकल गया। कुछ नहीं निकला, बहुत छोटा सिलेबस है आपका, टाइम बहुत है। अभी पूरा आपका नवंबर पड़ा हुआ है, नवंबर के अंदर 15 दिन है, दिसंबर पूरे आपके 30-31 दिन है, उसके बाद जनवरी में पेपर है। और अकाउंट्स का पेपर पता है कब है? 16 तारीख को पेपर है अकाउंट्स का, 15-16। ऑनर्स का फिर 20 को भी है। तो आपके पास तो 2 महीना है, तो आप टेंशन नहीं लेना इसके अंदर। तो सिंपल सा है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए कैसे करना है, सबसे पहले आपके पास बुक होना बहुत मैंडेटरी है, साथ के साथ आपको टेनियर लेना है, और चैप्टर वाइज सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म करने हैं। बुक्स में से क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इलिस्ट्रेशन। और टेनियर के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है पेपर वाला हिस्सा और एक होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। उसके अंदर भी पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है, तो उसकी बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मुझे देना होगा, जिसके मैं सॉल्यूशन के साथ, बहुत सारे राइटर्स के बुक्स होते हैं जिसमें से पेपर बनने की कोशिश रहती है, तो वो मैं अलग से पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे बीके गोयल है, भूषण कुमार गोयल, जैसे पीसी तुलसियान है, तो जो उसमें से अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन होंगे 2-4, वो मैं हर चैप्टर के डाल दूंगा, जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा आने की। ठीक है, तो होपफुली आपको सारी बातें समझ में आया होगा। तो अगली क्लास में हम कोई भी न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, जिसके प्रॉपर तरीके से मेरे टाइपिंग हो जाए जल्दी से जल्दी, जो कि मैं करा पाऊं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर। और आप स्टडी इसी पैटर्न पे स्टार्ट करिएगा, मैंने बता भी दिया, पहले दूसरे तीसरे पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।